नमस्कार। आप सुन रहे हैं सरल कोश, जहां हम विकास सेक्टर के मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाते हैं। मैं हूं जूही। नमस्कार और मैं हूं इंद्रेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो न केवल सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में अक्सर सुनने को मिलता है, बल्कि विकास सेक्टर में भी शब्द का काफी इस्तेमाल किया जाता है। और ये शब्द है कन्वर्जेंस। दोस्तों, कन्वर्जेंस अलग अलग योजनाओं, विभागों या संस्थाओं की अलग अलग पहलों को साथ लाने की प्रक्रिया है। इसमें सभी मिलकर एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे गांव में लगा कोई मेला हो। मेले में हर कोई अपनी दुकान अलग अलग जगह लगाने के बजाय एक ही मैदान में लगाता है। इससे फायदा ये होता है कि लोगों को अपनी ज़रूरत की कई तरह की चीज़ें भी एक ही जगह पर मिल जाती हैं और उनका समय भी बचता है। आखिर में इसका फायदा दुकानदारों और हमारे संदर्भ में संस्थाओं को भी होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग उनकी दुकान तक पहुंचते हैं, खर्च कम होता है और बिक्री यानी प्रभाव भी बढ़ता है। विकास सेक्टर में कन्वर्जेंस का सही मतलब है ताकत और संसाधनों का मिलकर सही इस्तेमाल करना। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता केवल एक विभाग का काम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं जल जीवन मिशन, स्थानीय पंचायत, संस्थाएं और निजी कंपनियां सभी मिलकर इसे आगे बढ़ाते हैं। जब योजनाएं, संसाधन और प्रयास एकजुट होते हैं तो इनका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मनरेगा योजना से शौचालय बनाना, जल जीवन मिशन से पानी उपलब्ध कराना या शिक्षा विभाग के साथ स्कूलों में साफ शौचालय तैयार करना। दोस्तों, तो इससे न केवल लोग बीमारियों से बचते हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव घटता है और साथ ही लागत भी सभी के बीच बढ़ जाती है। यानी एक ही समय में कई पहलुओं पर सुधार होता है। अगर विकास सेक्टर की बात करें तो कई संस्थाएं मिलकर न केवल साझा प्रोजेक्ट पर काम करती हैं, बल्कि अपनी विशेषज्ञता और संसाधन बांटकर कम लागत में अधिक प्रभाव के साथ समुदाय को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी करती हैं। साथियों, अब समझते हैं कि कन्वर्जेंस क्यों जरूरी है। पहला, इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। दूसरा, लागत कम आती है। और तीसरा, नतीजे लंबे समय तक टिकते हैं। ध्यान रहे, कन्वर्जेंस तभी सफल होता है जब सभी साझेदार आपस में स्पष्ट संवाद रखें, जिम्मेदारियां तय हो और लक्ष्य एक ही हो। तो अगली बार जब आप किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाएं तो सोचिए कि क्या उसमें कन्वर्जेंस की गुंजाइश है। कौन से विभाग, संस्थाएं या समुदाय मिलकर असर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यही था आज का सरल कोश। उम्मीद है कि अब कन्वर्जेंस आपके लिए एक पेचीदा अंग्रेजी शब्द नहीं, बल्कि आसान और काम की चीज बन गया होगा। हम फिर मिलेंगे सरल कोश के अगले एपिसोड में एक और मुश्किल शब्द के आसान मानों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।